नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का कॉर्पोरेट सेंट्रल में। मैं हूं विपुल सिंह। एक ऐसा शो जिसमें न सिर्फ हम कंपनियों की खबरों को समझते हैं बल्कि उस खबर का उस सेक्टर पर और शेयर बाजार पर किस तरीके का असर होगा, इस पर भी हम विस्तार से एनालिसिस करते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं आज के बुलेटिन का। इंडिगो एयरलाइंस अपने बेड़े का विस्तार करने जा रही है। एयरबस भारत की अग्रणी विमान कंपनी और लो कॉस्ट कैरियर इंडिगो के बीच 500 नैरो बॉडी A320 विमान के लिए डील हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा कीमत के हिसाब से इंडिगो एयरबस की ये डील 50 अरब डॉलर की हो सकती है। हालांकि थोक ऑर्डर की वजह से मिलने वाली एयरलाइन इंडस्ट्री छूट के बाद ये डील आधे से भी कम कीमत की हो सकती है। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एयरबस और बोइंग की अलग अलग एक ही एयरलाइन को 25 A330 नियो या फिर 787 वाइड बॉडी जेट बेचने की बातचीत चल रही है। इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स ने इस्तांबुल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सालाना बैठक में भाग लेने के दौरान वाणिज्यिक मामलों पर टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इन सबके बीच में आईटी कंपनी विप्रो ने अपने 12,000 करोड़ रुपए के बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा कर दी है। एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने बायबैक के लिए 16 जून 2023 की रिकॉर्ड डेट तय की है। बायबैक के ऐलान के बाद कंपनी के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। 27 अप्रैल को बायबैक के ऐलान के बाद से कंपनी का शेयर 8% उछल चुका है। बायबैक के ऐलान के समय शेयर का भाव 374 रुपये के स्तर पर था, जबकि अभी भाव 400 रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी की ओर से इस बायबैक के लिए 445 रुपये प्रति शेयर की कीमत तय की गई है। विप्रो के बोर्ड ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ बायबैक को भी मंजूरी दी थी। कंपनी के बोर्ड ने करीब 26.97 करोड़ शेयरों के बायबैक को मंजूरी दी थी, जो कि कंपनी के कुल शेयरों का 4.91% हिस्सा है। इन सबके बीच में 29 जुलाई 2019 को फाउंडर वीजी सिद्धार्थ की मौत के बाद से कैफे कॉफी डे में बहुत कुछ बदल गया है। कंपनी 4 साल में कंपनी के आउटलेट की संख्या करीब 73% घटकर 469 रह गई है। वित्त वर्ष 2019 में कैफे कॉफी डे के आउटलेट की संख्या 1752 थी। जानकारों का कहना है कि समूह के ऊपर मौजूदा कर्ज को कम करने और कारोबार को फायदे में लाने के लिए कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने स्टोर्स को बंद किया है। हालांकि कंपनी की ओर से इसको लेकर अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। कंपनी का यह कदम ऐसे समय में आया है जब 5,000 करोड़ रुपए का घरेलू कॉफी रिटेल मार्केट काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। स्टारबक्स और टिम हॉर्टन्स बरिस्ता जैसी कंपनियों ने अगले कुछ वर्षों में नए स्टोर को खोलने की भी योजना बना रहे हैं। इधर कोल इंडिया के ओएफएस को रिटेल और संस्थागत दोनों निवेशकों से भरपूर समर्थन मिला है। सरकार ने इस हिस्सा बिक्री के जरिए 4,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा पूंजी जुटाने की उम्मीद जताई है। सरकार ने कंपनी के करीब 9.24 करोड़ शेयरों यानी कि करीब 1.5% हिस्सेदारी को ओएफएस के जरिए बिक्री के लिए रखा था। वहीं अतिरिक्त बोली आने पर इतनी ही बिक्री और करने का भी विकल्प रखा गया था। कंपनी के शेयर का फ्लोर प्राइस 225 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। शुक्रवार को रिटेल निवेशकों ने कोल इंडिया के 2.58 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई थी। वहीं संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 5.12 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई थी। आपको बता दें कि लिस्टिंग के बाद से ये तीसरी बार है जब सरकार ओएफएस रूट के जरिए कोल इंडिया में हिस्सेदारी बेच रही है। सरकार ने इससे पहले 2018 में कंपनी में 3% हिस्सा बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल लेकर के आई थी। संस्थागत और खुदरा दोनों निवेशकों की ओर से इसको अच्छा रिस्पांस मिला था और यही वजह थी कि सरकार 5300 करोड़ रुपए जुटाने में कामयाब रही थी। मार्च के आखिर तक कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 66.13% थी। आगे बढ़ते हैं और देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स यानी कि आरआरवीएल और 6 अन्य कंपनियों ने फ्यूचर ग्रुप की लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट कंपनी फ्यूचर सप्लाई चेन एफएससी के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल कर दिए हैं। वन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोब इको लॉजिस्टिक्स, शांति जीडी इस्पात एंड पावर, कैमियंस लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस, तत्काल लोन इंडिया और सुगना मेटल्स ने दिवालिया कंपनी के लिए ईओआई दाखिल किए हैं। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और लेनदार से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को मंजूरी मिलने के बाद इन कंपनियों को वित्तीय पेशकश के लिए कहा जाएगा। फ्यूचर समूह की वेयर हाउसिंग व लॉजिस्टिक्स की ज़रूरतों का मैनेजमेंट फ्यूचर सप्लाई चेन के द्वारा किया जाता था।
आपको बता दें कि फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर लाइफस्टाइल के हर जोन में विभिन्न स्थानों पर गोदाम हुआ करते थे और ये क्षेत्रीय गोदामों की ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। फ्यूचर की कंपनियों के दिवालिया होने से पहले इन गोदामों का इस्तेमाल सभी स्थानों पर मौजूद स्टोर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा आपको बता दें कि देश में सबसे बड़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस पर डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ गया है। बायजूस को आज यानी कि 5 जून की रात तक 1.2 अरब डॉलर के लिए कर्ज का करीब 4 करोड़ डॉलर इंस्टॉलमेंट चुकाना है। इस इंस्टॉलमेंट में ब्याज सहित कर्ज का कुछ हिस्सा शामिल होगा, लेकिन इस कर्ज को अगर वो नहीं चुका पाई तो फिर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर होगी। इधर मदर डेयरी अपनी क्षमता विस्तार करने के लिए योजना के तहत नागपुर में प्लांट लगाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कंपनी नागपुर में प्लांट लगाने के लिए 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। साथ ही सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए 10 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित यूनिट से देश भर में डेयरी उत्पादों की सप्लाई की जाएगी। मदर डेयरी किसानों से 30 लाख लीटर दूध की खरीदारी करेगी। इससे नागपुर और विदर्भ के दूसरे जिलों के किसानों को फायदा मिलेगा। मदर डेयरी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। एल&टी फाइनेंस ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म यानी कि ARC को 3022 करोड़ रुपए के नॉन परफॉर्मिंग लोन को बेचने के लिए बोली की प्रक्रिया शुरू की है। निर्मल लाइफस्टाइल डेवलपर्स, निर्मल लाइफस्टाइल मॉल और सुपरटेक उन 10 खातों में से हैं जो कि इन बैड लोन की लिस्ट में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक निर्मल लाइफस्टाइल डेवलपर्स का 790 करोड़ रुपए का कर्ज बिक्री के लिए सबसे बड़ा कर्ज है। इसके बाद सुपरटेक का 515 करोड़ रुपए और निर्मल लाइफस्टाइल मॉल्स का 251 करोड़ रुपए का कर्ज है। 15 और 85 के अनुपात के स्ट्रक्चर के तहत एल&टी फाइनेंस चुनिंदा ARC से EOI मांग रहा है। भाग लेने के इच्छुक बोलीदाताओं के पास अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए सोमवार तक का समय दिया गया है। इस बीच अब शेयर बाजार से जुड़ी कुछ कंपनियों पे खबर पे नज़र डालते हैं। टाटा समूह की कंपनी टाटा केमिकल्स के शेयर में आज के कारोबार के दौरान 5% तक की तेजी दर्ज की गई। कारोबार के आखिरी में कंपनी का शेयर करीब 3% की मजबूती के साथ 998 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। बीते एक महीने में कंपनी के शेयर में 3.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली है। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में इस शेयर ने करीब 6% तक का रिटर्न दिया है। टाटा केमिकल्स ने इंटरमीडिएट की संख्या को बढ़ाने के मकसद से 1 जून से अपने अमेरिकी ऑपरेशन की होल्डिंग स्ट्रक्चर में बदलाव करने का भी ऐलान किया है। बदलाव के तहत एल&टी को टाटा केमिकल्स पार्टनर LLC के रूप में रीब्रांड किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर टाटा समूह ने गुजरात की सरकार के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत राज्य में 20 गीगावाट क्षमता के लिथियम इॉन सेल उत्पादन के लिए प्लांट लगाने की योजना है। समझौते के तहत कंपनी की ओर से गुजरात के अंदर 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसी के चलते आज हमने शेयर में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी और जब शेयर बंद हुआ तो भी 3% से ज़्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह की तेजी ग्रीव्स कॉटन में भी देखने को मिली। ग्रीव्स कॉटन के प्रमोटर्स कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को लगातार बढ़ा रहे हैं। 1 जून को प्रमोटर्स ने कंपनी के में 1 लाख शेयरों की खरीदारी की थी। इस खबर की वजह से कंपनी के शेयरों में सोमवार के कारोबारी सत्र में शानदार तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान आज शेयर के अंदर 4% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला। वहीं कारोबार के आखिर में कंपनी का शेयर 3% से ज़्यादा बढ़कर 134 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हाल ही में कंपनी ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजों में 314% का मुनाफा हासिल किया था। आपको बता दें कि ये मुनाफा सीक्वेंशियल बेसिस पे था, यानी अगर तिमाही दर तिमाही तुलना करें तो चौथी तिमाही में कंपनी ने 26.65 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था। अगर हम साल दर साल देखें तो भी कंपनी के मुनाफे में 50% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली थी। उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रमुख FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के कुछ श्रेणियों में उत्पादों के दाम घटाए हैं। कंपनी ने जल्द ही अन्य श्रेणियों में भी कीमत कम करने के संकेत भी दिए हैं। पाम ऑयल, चाय और क्रूड ऑयल जैसी चीज़ों की कीमत अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आने की वजह से HUL ने ये कटौती की है। HUL ने अभी कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट, स्किन क्लींजर, साबुन और चाय की कीमतों को घटाया है। आज के कारोबार में हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 0.5% की नरमी के साथ 2702 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। तो यहाँ पर हालांकि हमने देखा कीमतें घटाई गई हैं, लेकिन शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर सोमवार की रही कि स्मॉल कैप शेयरों के भाव में भारी उतार चढ़ाव
पर रोक लगाने के मकसद से आज से बीएसई और एनएसई पर स्मॉल कैप शेयरों को ज़्यादा सर्विलेंस प्रक्रिया यानी कि ईएसएम का सामना करना पड़ेगा। ईएसएम के दायरे में हर उस कंपनी के शेयर आएंगे जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए या फिर इससे कम होगा। एक बार कोई स्मॉल कैप कंपनी ईएसएम के दायरे में आएगी तो कंपनी को उस दायरे से बाहर निकलने के लिए 3 महीने लगेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए 2 के स्टेजेस होंगे। दूसरे स्टेज में कंपनी में जो सर्किट लगेगा वो 2% से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर कम से कम 1 महीने तक शेयर को रखा जाएगा और 1 हफ्ते बाद उसकी जो है समीक्षा की जाएगी और अगर 8% से ज़्यादा का उतार चढ़ाव देखने को मिला तो इसे उसी श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन अगर उससे कम रहता है तो फिर इसे पहली कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा। पहली कैटेगरी में जाने के बाद कम से कम शेयर को 3 महीने रहना होगा, लेकिन यहाँ पर जो शेयर के दायरा होगा वो 2% से बढ़ा करके 5% हो जाएगा। इस बीच 5 जून के ग्लोबल ट्रिगर और अमेरिका में पीएमआई और फैक्ट्री के आंकड़े देखने को मिले हैं। इन तमाम आंकड़ों पर नजर डालें जो बड़े ट्रिगर देखने को मिले हैं, उसमें अमेरिका में पीएमआई और फैक्ट्री के आंकड़े देखने को मिले और इससे ही हमने देखा कि तमाम उत्साह भी बाज़ार के अंदर देखने को मिला। शुक्रवार के बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने को मिली थी। खासतौर से जो रोज़गार के आंकड़े आए थे उससे एक काफ़ी ज़्यादा उत्साह यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिला था। 6 जून के घटनाक्रम की बात करें तो भारत में एमपीसी की बैठक शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जापान में हाउस होल्ड स्पेंडिंग आंकड़े देखने को मिलेंगे और यूरोप के रिटेल सेल के आंकड़े, यूएस में एपीआई के क्रूड स्टॉक के आंकड़े, ये वो तमाम आंकड़े रहेंगे जो कि मंगलवार के लिए बड़े ट्रिगर होंगे और यहाँ से अगर सकारात्मक रुझान देखने को मिलते हैं तो फिर जो है बाजार के अंदर जो तेज़ी बनी हुई है वो आगे भी जारी रहेगी। तो फिलहाल कॉर्पोरेट सेंट्रल को अब यहीं पर समेटते हैं, लेकिन आप मनी 9 छोड़ करके कहीं मत जाइए। और इन तमाम जो शेयरों की बात की है हमने, उनमें से किसी पर आपका कोई सवाल है तो दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए। 9311211874 ये हमारा टेलीफोन नंबर है, उस पर आप सवाल पूछ सकते हैं और मंगलवार के दिन दोपहर 1 बजे हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह मौजूद होंगे जो कि दोपहर 1 बजे आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।